मर्ग की जांच के दौरान पाया गया कि आवेदक द्वारा मृतका को मोबाइल पर फोन पर परेशान किया जा रहा था, तब मृतका आवेदक से बात करने मना करती, फिर भी आवेदक जबरदस्ती फोन कर मृतका को परेशान करता था। फिर वो मेरे को फोन तो करेगी नहीं सर। आप कॉल डिटेल देखना, कॉल डिटेल आपने ही जब्त किया है। आप वो मेरे को तो फिर फोन नहीं, फिर तो मेरे से दूर रहेगी कि अगर मैं उसको तंग कर रहा हूँ। बट यहाँ तो उल्टा, काइंड ऑफ टू काइंडली सी द फोन नंबर ऑफ द डिसीज्ड is is ending with 0061 and 5420. Where are call details? लगे सर, चलान में लगाए हमने कॉल डिटेल्स। आप टोटल नंबर ऑफ कॉल्स 1/11 को 8 बार दोनों ने बात की, 2/11 को 5 बार, 3/11 को 1 बार, 6/11 को 4 बार। डेथ से पहले लड़की ने फोन किया था आप? जी जी, ये सारे इसमें जो मैं कॉल डिटेल दिखा रहा हूँ वो सारे। सुसाइड का डेट क्या है जी? सुसाइड की डेट 13 तारीख, 13/11 13/11/23। 13/11 को देखिए कोई फोन 13/11 को नहीं है, 12 तारीख को उसके 16 कॉल हैं आपस में, दोनों तरफ फोन कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, द लीगल वन चैनल को सपोर्ट करें और कोर्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लीगल वन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। केस डायरी का अवलोकन किया गया, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का अवलोकन से ज्ञात होता है कि फरियादी राजेश कुमार गुप्ता ने थाना कोतवाली में साक्ष्य की सूचना दर्ज कराई कि 13/11/23 को सूचना मिली कि पटेल पुल नई गल्ला मंडी के पास परिवार के भतीजे गगन गुप्ता ने फोन पर बताया कि उसकी बहन घर में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। उक्त मर्ग इंटीमेशन नंबर 16 मर्ग की जांच के दौरान पाया गया कि आवेदक द्वारा मृतका को मोबाइल पर फोन पर परेशान किया जा रहा था, तब मृतका आवेदक से बात करने मना करती, फिर भी आवेदक जबरदस्ती फोन कर मृतका को परेशान करता था। आवेदक मृतका की दुकान में आके गाली गलौज करता था। मृतका की शादी संजू गुप्ता से तय होती तथा आवेदक मृतका को फोन पर धमकी देता, यदि शादी करेगी संजू तथा आवेदक लगातार मृतका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते, हर जगह बदनाम करता था। उक्त प्रताड़ना से तंग आकर उसने the humble submission which I would be making, investigations over charge sheet has been filed. Except for the oral version, there is nothing. So as to, but the call details go down to indicate something contra. Call details go down to indicate it was the deceased who was calling him more. Now, Lordship would be, now if I was threatening her, the deceased would not call him. What? उसके जो कॉल डिटेल आप उसकी कॉल देखेंगे, इनकमिंग कॉल है 1513 सेकेंड्स, फिर है 516 सेकंड, फिर है 713 सेकंड, ऐसे कॉल्स उनके चले हैं। As a matter of fact, this girl wanted to get married to the present applicant. In the past also, the applicant had tried to commit suicide because when her marriage was fixed somewhere else. Later on, it has been alleged regards to this particular aspect. Now, investigations of a charge sheet has been filed. There is nothing on record so as to indicate that I abetted the commission of suicide by this particular person. Yes, state. करता था तो होने वाला हस्बैंड, उसको फोन किया था 12 तारीख को। आपके ओरल एविडेंसेस हैं हस्बैंड के और बाकी लोगों के? दुकान में जाके गाली गलौज करते थे, तंग करते थे। हस्बैंड ध्यान पड़ देता जो होने वाला हस्बैंड। यस बराबर। अब मैं कपड़े की दुकान की हूँ, मेरे पिता मेरी शादी सीधी के स्वर्गीय जितेंद्र वासी सीधी की लड़की सीलू बाचल गुप्ता के साथ तय किए थे। मैं रोज सीलू गुप्ता से बात किया करता था। दिनांक 8/11/23 मोबाइल नंबर से फोन नंबर से फोन आया कि तुम संजू गुप्ता बोलो, तो मैंने बोला बरम बाबा से बोल रहा हूँ। तब फोन करने लड़के नाम पूछो तो अपना नाम कन्हैया लाल गुप्ता निवासी सीधी से बोल रहा हूँ। तब कन्हैया लाल गुप्ता बोला कि तुम्हारी जिस लड़की की शादी हो रही है वह लड़की सीलू एवं आंचल मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे परेशान नहीं करूंगा। तब मैं बोला कि मैं भी बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद फोन करना। फिर दोबारा मेरे पास फोन नहीं है। फिर मैं सीलू से फोन लगाकर सारी बातें बताई तो एक दिन पहले मुझे बताया गुप्ता मुझे परेशान किया करता है। जब से ब्यूटी पार्लर की दुकान की हूँ तब से मुझे परेशान किया करता है, बोल शादी कर लो। फिर 12/11/13 मेरी सीलू आंचल से फोन से बात पर हुई थी, तो सीलू आंचल से मुझे बताया था कि मुझे लेकर गया था गुप्ता मेरे सामने सुसाइड करा, तो मैं काफी डर गई थी। सारी बात आंचल गुप्ता बातें बताई थी। बोली या तो मैं मर जाऊँ या कन्हैया मर जाए, तो मैं से परेशान करना बंद कर देगा। 13/11/23 को आंचल गुप्ता अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। डायरेक्ट अबेटमेंट। I'll come down to it. Yes. हमने उसको तंग किया, फिर वो मेरे को फोन तो करेगी नहीं सर। आप कॉल डिटेल देखना, कॉल डिटेल आपने ही जब्त किया है।
आपको वो मेरे को तो फिर फोन नहीं, फिर तो मेरे से दूर रहेगी अगर मैं उसको तंग कर रहा हूँ। बट यहाँ तो उल्टा, फ्लॉचर काइंड ऑफ टू काइंडली सी द फोन नंबर ऑफ द डिसीज्ड इज starting is ending with 0061 and 5420. Where are call details? लगे सर चालान में लगाए हमने कॉल डिटेल्स। आप टोटल नंबर ऑफ कॉल्स 1/11 को 8 बार दोनों ने बात की, 2/11 को 5 बार, 3/11 को 1 बार, 6/11 को 4 बार। डेथ से पहले लड़की ने फोन किया था आप? जी जी, ये सारे इसमें जो मैं कॉल डिटेल दिखा रहा हूँ वो सारे। सुसाइड का डेट क्या है जी? सुसाइड की डेट 13 तारीख, 13/11 13/11 13/11/23। 13/11 को देखिए कोई फोन 13/11 को नहीं है, 12 तारीख को उसके 16 कॉल हैं आपस में, दोनों तरफ Yes. फोन कर रहे हैं। एप्लीकेंट हैज फाइल्ड फर्स्ट अब इसमें सर देखेंगे आप 13 तारीख को 12 तारीख को उसके 1 2 3 4 5 फोन कॉल है, और पहला 5 6 फोन कॉल लड़की के। पहला कॉल 11 सेकंड का, दूसरा कॉल 115 सेकंड का, तीसरा कॉल 375 सेकंड का, चौथा कॉल 976 सेकंड का, फिर 5 सेकंड का, और फिर 1276 सेकंड का। और आपके कितने? हमारे 3 है। आपने कुछ धमकाया होगा? नहीं धमकाया सर, 80 मैं मानता हूँ। इन्वेस्टिगेशन हो गया, चार्जशीट फाइल हो गया, the maximum sentence awardable is 10 years. Now if it is 10 years, the provision of section 437 would come to play. 437 is if there's no previous record or any conviction, then torture the kind of to kindly see section 430. When any person accused or suspected of commission of offence of a non-bail offence is arrested or detained without warrant by officer in charge of the police station and appears or is brought before the court other than the High Court or the Court of Session, he may be released on bail. But such person shall not be released if there appears a reasonable ground for believing that he is guilty of an offence punished with death or imprisonment for life. Second, such person shall not be so released if such offence is cognizable offence and he has been previously convicted of an offence punished with death or imprisonment for life, or imprisonment for 7 years or more, or has been previously convicted 2 or more occasions of a cognizable offence with imprisonment for 3 years or more, but not less than 7 years. So if it is not death or life, then this provides not that the bail is not to be investigations over charge sheet has been filed. And this is the version what has come. Now, she was aged 27 years. She was a working woman, a business woman doing business of beauty parlor. There was no occasion कि हम उसको तंग करेंगे और हमारे कारण वो जाके वो कर लेगी। और अगर हम तंग कर दे, आज के जमाने में तो फोन ब्लॉक कर देते हैं, हम धमकी दे रहे तो फोन ब्लॉक कर देते हैं, अब बात ही ना करते हम, या कहीं शिकायत करते। You also tried to commit suicide. I had tried to commit suicide पहले. That may be the reason why. No, but that was not now. That was 2 months ago. That was not now. That was 2 months ago. Yes, कोई रिकॉर्ड है इनका? रिकॉर्ड तो नहीं, एज पर उसके जो वाले हस्बैंड का एक दिन पहले परेशान कर रहा था सुसाइड, जिसके ब्रदर और सिस्टर का भी स्टेटमेंट परेशान कर रहा था। सर इनके बीच में जो अगर ये सब बातें थी तो फोन वो नहीं करती ना सर, मैं ही फोन करता रहता उसको। Applicant has filed first application under section 437 of Code of 439 of Code of Criminal Procedure for grant of bail. Learned senior counsel appearing for applicant submitted that there is no abatement on by applicant abatement of suicide by applicant. Full stop. Deceased was in love affair with the applicant. She was about to be married to some other place, therefore she committed suicide. It is further submitted that applicant was not harassing her, and it was applicant who was repeatedly calling the applicant. Since applicant has not married her, therefore she has committed suicide. There is no direct or indirect act on part of applicant which resulted in
suicide of deceased. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail. He relied upon the statement of a prospective husband of the deceased. Full stop. He has given a statement to police that applicant was repeatedly harassing her. There is also evidence in case diary that applicant was going to the shop of a deceased and was abusing her. Full stop. He also tried to commit suicide. Full stop. Before commission of suicide, one day prior to commission of suicide, there was talks between the applicant